एक बार फिर वही शेर याद आता है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। हम इसकी शिकायत करने जाए भी तो कहां जाएं, सरकार भी तुम्हारी है, दरबार भी तुम्हारा है। जी हां, मौजूदा राजनीतिक दौर को बदलना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। 1 जून को मतदान पूर्ण होने के बाद जिस तरीके से गोदी चैनलों पर एग्जिट पोल दौड़ रहे हैं, उसके बाद पूरे राजनीतिक गलियारों में बड़ी बहस छिड़ गई है। ये जो गोदी मीडिया के द्वारा एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, इससे लेकर जनता को हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चैनल को आका का आदेश मिलेगा वही गोदी चैनल दिखाएंगे। बता दें, गोदी मीडिया अपनी शाख बहुत पहले ही गंवा चुका है, जिस पर देश का बड़ा हिस्सा बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। एग्जिट पोल के बाद विपक्ष हक्का बक्का नहीं हुआ है, क्योंकि वो जानता है ये गोदी चैनल है जो माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन सतर्कता बरतने में उसने अपनी पहल मजबूत करनी शुरू कर दी है। बता दें, आज गठबंधन के सपा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने मतगणना को ध्यान में रखकर अलीगढ़ जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की है और एक ज्ञापन भी सौंपा है। क्या कहा है चौधरी विजेंद्र सिंह ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मालूम पड़ा कि मतगणना में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पहली यूपीपी की, दूसरी लाइन पीएसी की, तीसरी लाइन बीएसएफ की। ऐसा कभी आजादी के बाद किसी भी विधानसभा लोकसभा के चुनाव में नहीं हुआ, जिसका पूरे जनता में एक भ्रम पैदा हो गया है कि इस जनता को उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया का भी यकीन नहीं है। यकीन होता तो यूपीपी पे लगाते, फिर बीएसएफ क्यों लगाई गई? बीएसएफ का मतलब है कि डायरेक्ट टू दिल्ली। इसका मतलब है कि गृह मंत्री हो, चाहे कोई और सरकार के, भारत सरकार के प्रभावशाली व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री हो, वो जिलाधिकारियों को डायरेक्ट दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। हमने साहब कहा इसको न लगाया जाए, हटाया जाए। उनका कहना है गाइडलाइन तो पुरानी थी, तो पहले क्यों नहीं लगाया गया, आज ही क्यों लगाई जा रही है? हमारा स्पष्ट मत है आपके माध्यम से, आप लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं, चौथे स्तंभ हैं। हमारी आवाज को दिल्ली, लखनऊ चुनाव आयोग तक, तमाम सरकारों को, मुखियाओं तक, विपक्ष के नेताओं तक पहुंचाएं। और आपके माध्यम से अलीगढ़ की जनता से कहना चाहते हैं, जब भी कोई सरकार तानाशाह की नीति उसमें आती है फोरम में, तो उसका इलाज जनता होती है, देश की जनता। मैं अलीगढ़ की जनता को आह्वान करके कहना चाहता हूं, पूरे महानगर को सड़कों पर जाम दिखाई दे, पूरी जनता सड़कों पर निकल के आ जाए, हर कीमत में न्यायालय के हटेंगे, चाहे बड़ी से बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा, सुरक्षा के एतबार से 3 सुरक्षा एजेंसियों को मतगणना में लगाने का निर्देश मिला है। पहला यूपीपी, दूसरा पीएससी, तीसरा बीएसएफ। बता दें, बीएसएफ केंद्र सरकार के अधीन आता है। गठबंधन प्रत्याशी ने कहा, आजाद भारत में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, मतगणना स्थल पर बीएसएफ कमांडो लगाए गए हैं। इस बटालियन के द्वारा जिलाधिकारी को दबाव में लेने की कोशिश की जाएगी। चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा, हमें मतगणना में ईमानदारी चाहिए। जनता को संबोधित करते हुए चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा, कल जनता अपना समय निकालकर पूर्ण तरीके से सड़कों पर निकलकर तैयार रहे। जो 15 अलीगढ़ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो कैंडिडेट है श्री विजेंद्र सिंह, उनके द्वारा आकर के मतगणना के संबंध में बातचीत करने के लिए आए थे और उनका एक जो 3 टियर सिक्योरिटी में सीपीएमएफ के जो तैनाती के संबंध में उनको कुछ बिंदुओं के संबंध में उन्होंने इश्यूज रेज किया था और इसके संबंध में बातचीत हुई। उसमें बहुत क्लियर कट है, आरओ हैंडबुक के जो प्रोविजंस हैं 15.6.4, उसमें जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के संबंध में बहुत विस्तार में दिशा निर्देश है। और इसमें जो 3 टियर सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, उसमें जो फर्स्ट ईयर है वहाँ पे स्टेट पुलिस और सेकंड ईयर में हमारे पीएसी और थर्ड ईयर में जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे सीपीएमएफ की तैनाती की व्यवस्था आयोग के द्वारा निर्धारित है। तो इस व्यवस्था के संबंध में हम लोगों ने उनको बता दिया गया, उसके पूरे प्रोविजंस के बारे में बता दिया गया और ये भी बता दिया गया कि जो एसओपीस हैं उसके जो काउंटिंग हॉल के अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर और जो संबंधित एआरओ, उनके दिशा निर्देश के अनुसार ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार काउंटिंग की प्रोसेस संपन्न होगी। इसके बारे में उनको पूरी तरफ से बता दिया गया। उन्होंने कहा कि बीएसएफ लगाने से धांधली की आशंका है, क्योंकि वो केंद्र के अधीन आती है। देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि जो भी कार्रवाई काउंटिंग के प्रोसेस में होता है वो आयोग के द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार ही होता है। आयोग के द्वारा सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, निर्वाचन से जुड़े हुए सारे अधिकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश पूर्व से ही निर्गत किए जा चुके हैं कि हर स्टेज में किस प्रकार कार्रवाइयों को संपन्न करना है। और जो 3 टियर सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है वो आयोग के द्वारा पूर्व से ही निर्धारित है
और उस इधर जिलाधिकारी महोदय की माने तो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन करते सुरक्षा एजेंसियों का चयन किया गया है। बहरहाल कल चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, किस करवट ऊंट बैठेगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं शाम दाम दंड भेद की ताकत ने देश में एक नया माहौल पैदा कर दिया है। अलीगढ़ से सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।